हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। तो लास्ट वीडियो में हमने कोरोजन के बारे में कवर किया था। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, तो जो हमारे आयरन के आर्टिकल्स होते हैं, जब उन पर रस्टिंग हो जाती है तो वो बहुत सारे मेथड्स की मदद से प्रिवेंट हो सकती है। जैसे कि हम उस पर पेंटिंग कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रीजिंग कर सकते हैं। ठीक है, गैल्वेनाइजिंग कर सकते हैं। गैल्वेनाइजिंग में आपकी जिंक की एक लेयर आयरन के आर्टिकल के ऊपर चढ़ाई जाती है। ठीक है, क्रोम की प्लेटिंग कर सकते हैं, एनोडाइजिंग कर सकते हैं, या फिर हम एलॉयज बना सकते हैं। तो ये जो एलॉयज होते हैं वो भी प्रिवेंट करते हैं कोरोजन को। तो कोरोजन को अलग अलग मेथड से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, और ये सारे उसके मेथड्स हैं। ठीक है, जो कि हम किसी भी आर्टिकल के ऊपर जो कि कोरोड हो रहा हो उस आर्टिकल के ऊपर ये सारे मेथड्स को अप्लाई कर कर हम प्रिवेंशन कर सकते हैं उसका कोरोजन से। ठीक है, अब गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन क्या है? ठीक है, तो गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं स्टील को, ठीक है, आयरन को, ताकि उस पर रस्ट ना लगे। ठीक है, और ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? तो हम जिंक की एक कोटिंग, जैसे कि कोई आयरन का आर्टिकल है तो हम उसके ऊपर जिंक की कोटिंग कर देते हैं, जिंक की एक लेयर चढ़ा देते हैं। ठीक है, और ये जो आर्टिकल है, जिंक की लेयर चढ़ने के बाद हम ये कह सकते हैं कि वो जो आर्टिकल है वो गैल्वेनाइज हो चुका है, यानी कि अब उस पर आसानी से रस्ट नहीं लग सकती है। ठीक है, क्योंकि जिंक की कोटिंग उसके ऊपर हो रही है, तो ये क्या करती है, ये जिंक की कोटिंग प्रिवेंट करती है उस आर्टिकल को, ठीक है, कि उस पर अब आसानी से रस्ट नहीं लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट मेथड होता है आपका अलॉइंग का। अलॉइंग जो है वो एक बहुत अच्छा मेथड है किसी भी आर्टिकल के ऊपर रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, किसी भी मेटल की अगर हमें प्रॉपर्टी को चेंज करना हो, कौन सी प्रॉपर्टी को, कि वो इजीली कोरोड ना हो, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए हम एक मेथड का यूज करते हैं जिसको हम अलॉइंग बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हमें डिजायर्ड प्रॉपर्टीज चाहिए किसी भी मेटल की, ठीक है, जैसे कि उस पर रस्ट ना लगे, ठीक है, लेकिन हमें मेटल वही चाहिए लेकिन उस पर रस्ट नहीं लगनी चाहिए, तो हम अलॉइंग मेथड का यूज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो आयरन है वो सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेटल है। ठीक है, लेकिन ये कभी भी अपनी प्योर स्टेट में यूज हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है कि ये अपनी प्योर स्टेट में यूज नहीं हो सकता? क्योंकि आयरन जो है वो काफी ज्यादा सॉफ्ट नेचर का हमें देखने को मिलता है, और ये आसानी से स्ट्रेच भी हो जाता है। ठीक है, जब इसको हॉट यानी कि गर्म किया जाए। ठीक है, तो आयरन के आर्टिकल को जब भी हम गर्म करें, ठीक है, तो वो आसानी से स्ट्रेच हो जाता है अगर वो अपनी प्योर स्टेट में हो तो। ठीक है, और अगर ये अपनी प्योर स्टेट में होता है तो ये काफी ज्यादा सॉफ्ट नेचर का भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम इसी आयरन के आर्टिकल को कार्बन के साथ मिक्स कर दें, ठीक है, यही आयरन है, आयरन का आर्टिकल है, ठीक है, लेकिन आयरन कैसी फॉर्म में है? आपकी प्योर फॉर्म में है। और अगर इसी आयरन को हम मिक्स कर दें कार्बन के साथ, ठीक है, कार्बन के साथ अगर हम मिक्स कर दें तो ये काफी ज्यादा हार्ड और स्ट्रॉन्ग नेचर का हो जाता है। ठीक है, तो जब हमारा आयरन जो है वो मिक्स हो जाता है निकल के साथ, ठीक है, या फिर क्रोमियम के साथ, तब हमें स्टेनलेस स्टील देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि स्टेनलेस स्टील कैसे फॉर्म होती है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील आपकी कैसे फॉर्म होती है। ठीक है, तो जब भी हम आयरन, ठीक है, हमने आयरन लिया, आयरन को हम मिक्स कर दें किसके साथ? आयरन को अगर हम मिक्स कर दें निकेल प्लस क्रोमियम के साथ, ठीक है, निकेल प्लस क्रोमियम के साथ अगर हम आयरन को मिक्स कर दें, क्रोमियम के साथ अगर हम आयरन को मिक्स कर दें, तो हमें किस चीज की फॉर्मेशन देखने को मिलती है? हमें फॉर्मेशन देखने को मिलती है स्टेनलेस स्टील की। ठीक है, आगे देखिए,
ये जो स्टेनलेस स्टील है ये काफी ज्यादा हार्ड नेचर का हमें देखने को मिलता है और इस पर रस्ट भी आसानी से नहीं लगती है, ठीक है। लेकिन अगर हम आयरन को किसी और सब्सटेंस के साथ मिक्स करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज अपने आप ही चेंज हो जाती हैं, ठीक है। इनफैक्ट जो प्रॉपर्टीज है किसी भी मेटल की, ठीक है, वो तब चेंज हो जाती हैं अगर हम उसे मिक्स करें किसी और सब्सटेंस के साथ, ठीक है। और जो सब्सटेंस हम उसमें ऐड कर रहे हैं वो एक मेटल भी हो सकता है और वो एक नॉन मेटल भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि हम मेटल को मेटल के साथ भी मिक्स कर सकते हैं और मेटल को नॉन मेटल के साथ भी मिक्स किया जा सकता है। जो अलॉय है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या फिर दो से ज्यादा मेटल्स का, ठीक है, और मेटल या फिर नॉन मेटल का, ठीक है। तो ये बात इससे क्लियर हुई कि जो अलॉय है, ठीक है, वो कैसे फॉर्म होता है। तो जो आपका अलॉय है, ठीक है, वो आपका मेटल प्लस मेटल से भी बन सकता है और मेटल प्लस नॉन मेटल की मदद से भी बन सकता है, ठीक है। तो ये ये प्रिपेयर कैसे होता है। फर्स्ट मेल्टिंग द प्राइमरी मेटल को मेल्ट किया जाता है, ठीक है, और उसके बाद उसमें अदर एलिमेंट को हम किसी भी डेफिनेट प्रोपोर्शन में उसके अंदर डिसॉल्व कर देते हैं और उसके बाद रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो ऐसे करके जो आपका अलॉय है, ठीक है, उसको हम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं डू यू नो। तो जो आपका प्योर गोल्ड है, अब हम प्योर गोल्ड के बारे में पढ़ेंगे। प्योर गोल्ड क्या होता है, 24 कैरेट का जो गोल्ड है वो आपका प्योर गोल्ड होता है। इसको भी हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं गोल्ड को, क्योंकि ये काफी ज्यादा सॉफ्ट नेचर का हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ज्वेलरी बनाने के पर्पस से जो हम गोल्ड यूज करते हैं वो प्योर फॉर्म में नहीं होता, क्योंकि प्योर फॉर्म का गोल्ड काफी ज्यादा सॉफ्ट हमें देखने को मिलता है। तो हम उस गोल्ड को या तो सिल्वर के साथ मिलाते हैं या फिर कॉपर के साथ मिलाते हैं, ताकि वो कैसे नेचर का हो जाए, हार्ड नेचर का हो जाए। जनरली इंडिया में जो ज्वेलरी बनती है वो 22 कैरेट गोल्ड से बनती है, ठीक है। जितने भी ऑर्नामेंट्स हैं ज्वेलरी के वो आपके 22 कैरेट गोल्ड के बनते हैं। और उसमें या तो हम सिल्वर ऐड करते हैं गोल्ड के साथ या फिर हम एल्यूमिनियम, सॉरी, या फिर हम कॉपर ऐड करते हैं, एल्यूमिनियम नहीं कॉपर ऐड करते हैं, ठीक है, उसको हार्ड बनाने के लिए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 22 पार्ट जो है आपका वो प्योर गोल्ड है, लेकिन जो 2 पार्ट है, ठीक है, वो या तो कॉपर का हो सकता है या फिर सिल्वर का हो सकता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि हम कौन सा आपका मेटल यूज कर रहे हैं, ठीक है, उस गोल्ड को हार्ड बनाने के लिए, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपका एक मेटल जो है, ठीक है, वो मरकरी हो, ठीक है, और जो आपका अलॉय बनता है तब तब हम उसको एमलगम कहते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि जब आपका अलॉय आप कोई बना रहे हैं, ओके, आप कोई अलॉय बना रहे हैं लेकिन उसमें एक आपका जो मेटल है वो मरकरी है यानी कि Hg है, और दूसरा मेटल आपका कोई सा भी एक मेटल है, ठीक है। तो जो आपका अलॉय फॉर्म होगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम अमलगम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है या फिर मेल्टिंग पॉइंट है किसी भी अलॉय का, ठीक है, वो लेस देन होता है प्योर मेटल से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं अगर ब्रास है हमारा और वो ब्रास जो है वो किसके अलॉय है, कॉपर और जिंक के, ठीक है। ब्रोंज जो है वो आपका किसका अलॉय है, कॉपर और टिन का अलॉय है, ठीक है। ये जो है वो गुड कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी के। जबकि अगर हम कॉपर की बात करें, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स बनाने में यूज होता है, ठीक है। लेकिन जब हम कॉपर को टिन के साथ मिला देते हैं तो प्रॉपर्टीज इतनी ज्यादा चेंज हो जाती हैं, ठीक है, कि जो ब्रॉन्ज आपका बना है वो एक गुड कंडक्टर नहीं रहता है, ठीक है। आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि किस किस अलॉय को बनाने के लिए कौन कौन से मेटल्स आपके यूज हो रहे हैं,
ठीक है। और वो जो मेटल्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टी दिखाते हैं पहले, लेकिन जब वो आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहे हैं तो उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज कहीं ना कहीं हो जाती हैं। ठीक है। आगे देखिए, सोल्डर एक अलॉय है, ठीक है, जो कि लेड और टिन से बनता है। इसका काफी ज्यादा लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, और ये वेल्डिंग, इलेक्ट्रिकल वायर्स में यूज होता है। ठीक है। आगे देखिए, मोर टू नो, जो हमारी एंशियंट इंडियन मेटलर्जी है, ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे। तो जितने भी आयरन के पिलर्स हैं आपके, जो कि कुतुब मीनार के पास बने हुए हैं दिल्ली में, ठीक है, उनको बने हुए 600 ईयर्स से भी पहले का टाइम हो चुका है। और ये आयरन वर्कर्स ने बनाए थे इंडिया के। ठीक है। ये जो थे वो डेवलप हुए थे एक प्रोसेस के थ्रू, जो कि आयरन को प्रिवेंट करता था। ठीक है। यानी कि ये पिलर्स जो हैं वो आयरन के ही बने हुए हैं, लेकिन ये इस तरीके से बनाए गए हैं कि इन पर आज भी रस्ट नहीं लगी है। ठीक है। और इनकी जो रस्ट रेजिस्टेंस क्वालिटी है, ठीक है, वो साइंटिस्ट के थ्रू जब एग्जामिन की गई, ठीक है, फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो ये देखा गया कि ये जो आयरन पिलर्स हैं ये 8 मीटर हाई है और इनका जो वेट है वो 6 टन के लगभग है। ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। बाकी आपका ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट हम आगे के और चैप्टर्स क्लास 10th के कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।